हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में रिटेलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो गाइज़, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और सारा मीन्स जो भी कंटेंट है आज का वो मैं आपसे डिलीवर करूँ, अगर पहली बार आप मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें जिन्हें फॉरएवर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो आइए पॉइंट पे आते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो रिटेलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें रिटेलिंग करनी चाहिए, कैसे आप रिटेल कर सकते हो, क्या मेथड्स हैं, और अगर आपने रिटेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखा है तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि कैसे आप घर बैठे बिना कहीं पे भी गए आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आरडीओ से डायरेक्टली अपने कस्टमर को ऑर्डर्स सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। गाइज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग आज समझने वाले हैं। रिटेलिंग की मैं बात कर रही हूँ बिकॉज अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको टॉप पे जाना है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं आप इसे। तो इसमें जो बिज़नेस की कैपेसिटी है, अगर उसका जो रियल टेस्ट अगर आपको चाहिए, मीन्स इसके जो पैसिव इनकम हो गए और बहुत सारी जो इंसेंटिव्स होती हैं फॉरएवर की, तो रिटेलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं वीडियो में और समझते हैं कि कैसे रिटेलिंग जो है आपके बिजनेस को 10x ही नहीं 100x 1000x तक बूस्ट दे सकती है। ठीक है, तो रिटेलिंग क्या होती है? फॉरएवर बिजनेस करने के लिए दो तरीके मेनली कहा जाता है कि या तो आप अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करें, अगर आपके प्रोडक्ट्स का सेल हो रहा है तो आप बिजनेस से कमीशन या बोनस जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को रिटेल किया, ठीक है, आपके कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट सेल की, तभी आपको जो है उसके कमीशन आते हैं या फिर बिजनेस ग्रो होता है आपका। दूसरी चीज़, अगर कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनर या फिर बिजनेस एसोसिएट बनकर आपके साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको मीन्स क्या होता है कि तब भी आपके प्रोडक्ट्स ही सेल होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो कुछ प्रोडक्ट के परचेस करने के साथ ही आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करते हैं, जिसको कि 2CC कहा जाता है। तो अगर आपके साथ कोई एसोसिएट हो रहा है तब भी उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, मतलब कंपनी प्रोडक्ट सेल के बाद ही आपको क्या करती है, कमीशन जनरेट करके देती है। तो रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कस्टमर को दे रहे हो, या फिर कोई अगर आपके साथ बिजनेस पार्टनर आ रहा है तो वो अपने लिए प्रोडक्ट परचेस करते हैं। बिकॉज ये क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आपको बिजनेस करनी है तो ऑब्वियसली उस बिजनेस के कैसे प्रोडक्ट हैं आप उसको एक बार टेस्ट करो और फिर ही आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स की, अगर आपको उनका रियल टेस्ट पता है कि वो प्रोडक्ट्स आपने कंज्यूम करा, आपको कैसे मीन्स रिस्पॉन्स हुए, आपकी बॉडी में कैसी चेंजेस आए, अगर आप कुछ हेल्थ के न्यूट्रिशन ले रहे हो या फिर आप किसी कॉस्मेटिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रहे हो फॉरएवर के, तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जो कि 2CC के अमाउंट में मिलता है। तो जैसे ही आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको रियल नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ आप उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हैं और फॉरएवर जो है आपको उसके सेल पे कमीशन देती है। ठीक है, तो रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आप इसमें फॉरएवर में फर्दर लेवल अप करते हो, लेवल अप मतलब अगर स्टार्ट आप करते हो बिजनेस में तो आप एक प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, और जब आप अपनी बिजनेस को 2CC से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक बिजनेस ऑनर के लिए वहाँ पे 2CC की बिजनेस को जनरेट करके आपको कंपनी को देना होता है। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप का आपको राइट मिल जाता है, आप किसी को भी अपने थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पॉन्सर करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको उन प्रोडक्ट्स पे 30% का डिस्काउंट भी मिलता है, जिससे कि आप अगर MRP पे सेल कर रहे हैं तो आप वो 30% का मार्जिन जो है वो आपको एज अ प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप फॉरएवर में फर्दर लेवल अप करते हो, जैसे अगर आपने 2CC किया, मतलब बिजनेस पार्टनर बने आप किसी के साथ, स्पॉन्सरशिप गेन कर लिया, तो आपको लेवल मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का।
अगर आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे काम कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड के 160 प्लस कंट्रीज़ में किसी को भी अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, अनटिल अनलेस उसकी खुद की वो फॉरएवर में कहीं काम ना कर रहे हों। ठीक है, तो फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं तो नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइज़र, उसके बाद की लेवल होती है असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद मैनेजर। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ करती जाती है, साथ ही साथ आपकी कमीशन की मार्जिन भी इंक्रीज़ करती जाती है और आपको कुछ कैशबैक वगैरह आते हैं। साथ ही साथ आपके नेटवर्क में जितने भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं आपके साथ तो उनसे आपको कमीशंस भी आते हैं। तो अगर आपकी एक टीम है, मान लो कि एक पर्सन है जैसे कि श्वेता, और मेरे साथ 4 से 5 लोग मिनिमम मेरे साथ काम कर रहे हैं, या एक लोग भी अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं, कोई एक इंसान भी मेरे साथ काम कर रहा है, तो उन्होंने जो भी बिज़नेस जनरेट किया तो उसका मुझे डायरेक्ट कमीशन आया। लेकिन उनके भी नेक्स्ट जनरेशन और उसके भी नेक्स्ट जनरेशन, कम से कम 3 जनरेशन तक का अगर आपको मीन्स कमीशन अर्न करना है तो उसके लिए रिटेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? अगर मीन्स फॉरएवर की पॉलिसी में है कि अगर आप 4 सीसी एक्टिव रहते हो, एवरी मंथ आपकी पर्सनल आईडी से 1 सीसी एंड आप रेस्ट 3 सीसी जो है वो किसी अपनी आईडी से कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर एसोसिएट करा सकते हैं। लेकिन 1 सीसी का बिजनेस आपको खुद की आईडी से जनरेट करना होता है। आइदर आपके कोई कस्टमर है तो आप उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके वो 1 सीसी कर सकते हैं, खुद के लिए अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो 1 सीसी के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तो ये वेरी करता है। लेकिन जब तक आपकी 4 सीसी एक्टिव नहीं होती है तो आपको आपकी 3rd जनरेशन तक का जो कमीशन है वो नहीं मिलता है। ठीक है, सिर्फ आप एक्टिवली जो फ्रंट की ज्वाइनिंग है उनसे ही कमीशन आता है। तो 4 सीसी एक्टिव रहना कैसे ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसका आंसर मैंने आपको कर दिया। अब कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि किस तरह से आप अपने फॉरएवर के बिजनेस में 4 सीसी एक्टिव रह सकते हैं।